तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहूंगी माननीय सचिव महोदय का। निवेदन करूंगी कि सभा को संबोधित करें। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री ग्रामीण विकास और पंचायती राज, यहाँ मंच पर उपस्थित अपर सचिव श्री चरणजीत सिंह जी, संयुक्त सचिव श्रीमती स्मृति शरण जी, यहाँ इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मंत्रालयों और सब संबंधित संगठनों के विशेष अतिथिगण, विभिन्न राज्य आजीविका मिशनों से आए हमारे मित्र और भारत के विभिन्न राज्यों से आई हुई स्वयं सहायता समूह की सदस्या दीदियाँ, मैं इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एक विशेष उद्देश्य है, एक खास मकसद है। वो ये है कि जैसा कि बताया गया, हम लोग यह संकल्प लें कि अगले कुछ महीनों में हम लोग 10 करोड़ दीदियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ेंगे। मैं माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का अभिनंदन करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में यह अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का उद्घाटन एक लक्ष्य और एक पहल पर आधारित है, जो समाज के कल्याण और सामाजिक प्रगति की दिशा में काम करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह संगठन से समृद्धि अभियान विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य अधिकार विहीन और वंचित समूहों और समुदायों पर विशेष ध्यान देना है। इस अभियान के परिणामों को दीनदयाल उपाध्याय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अर्थात DNRLM के प्रत्येक स्तंभ, जैसे कि जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्थायी आजीविका, वित्तीय भागीदारी और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों द्वारा पूरा किया जाएगा। हमने अपने स्वयं सहायता समूहों की क्षमता देखी है। अभी चरणजीत सिंह जी ने माननीय वित्त मंत्री महोदया का उल्लेख किया, जो उन्होंने बताया वहाँ अमेरिका में उन्होंने इतने सशक्त तरीके से बताया कि कितना सशक्त काम हमारी दीदियों ने किया कोरोना महामारी के समय में। अन्य भी उदाहरण दिए। कोरोना महामारी के मुश्किल समय में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने एकजुट होकर मास्क और सैनिटाइज़र बनाए, टीकाकरण के लिए लोगों को एकत्र किया, सामुदायिक रसोई बनाकर देश को एक बड़ी आपदा से उबारने में सराहनीय योगदान दिया। इसके अलावा अभियानों के लिए वित्तीय और बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता के लिए भी सहायता प्रदान की। आर्थिक रूप से सक्षम ये महिलाएं युवा पीढ़ी और अपने पूरे गांव के लिए आदर्श बन गई हैं। ये न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे देश को अपने योगदान से प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में सबसे आगे हैं। आपने विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, खाने का सामान, वन के फल फूल, जड़ी बूटी, सिलाई कढ़ाई और अन्य कार्यों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले कुछ वर्षों से आप में से कई दीदियां
पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ अन्य महिलाओं की सहायता करती हैं और खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिकारों तक पहुंच बनाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हर ग्रामीण गरीब महिला DNRLM के SHG नेटवर्क का हिस्सा बनकर लाभ पा सकें। SHG और उनके उच्च स्तरीय संघों ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि विकास की पहल नीचे से ऊपर की ओर जाए। इसलिए निरंतर परिवर्तन और विकास सुनिश्चित करने तथा जीवन की गुणवत्ता में प्रगतिशील वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थानों को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है। आज हम लोगों ने देखा, हमारी दीदी ने किस प्रकार से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे सभी बाधाओं का सामना करते हुए वे आगे बढ़ीं। मैं फिर से माननीय मंत्री जी को उनके मार्गदर्शन के लिए और सभी SRLM को उनके कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं, जिनकी किसी को भी पीछे न छोड़ने के हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं यहां उपस्थित सभी लोगों से इस अभियान का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं, ताकि सभी छूटी हुई ग्रामीण महिलाओं को भी स्वयं सहायता समूह का हिस्सा बनाएं और वे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का भी लाभ उठा सकें। तो आज मैं फिर से आप सबको ये दोहराता हूं, आज हम लोग सब मिलकर संकल्प लें कि अगले कुछ महीनों में 10 करोड़, अभी हम 9 करोड़ 3 लाख की स्थिति में हैं, 10 करोड़ महिलाएं इस अभियान के साथ जुड़ जाएं, SHG के साथ जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सचिव महोदय। जैसा कि आपने बताया, संगठन से समृद्धि कैंपेन के अंतर्गत हमारा लक्ष्य होगा कि 9 करोड़ से लेकर 10 करोड़ महिलाएं इस संगठन में शामिल हो। संगठन की शक्ति का लाभ और इस संगठन में महिलाओं को लाने के लिए 2 लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो है क्लस्टर लेवल फेडरेशन की सदस्याएं और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स। अब जो मैं जिन दीदियों को आमंत्रित करना चाहूँगी, वो दोनों दीदी इन्हीं दोनों संगठनों के बारे में अपने अनुभवों को हमसे साझा करेंगी। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए।